हाय गाइस, वेलकम बैक टू द पाइथन ट्यूटोरियल। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ, दैट इज गेट पास मॉड्यूल इन पाइथन। सो जब आप कोई पासवर्ड एंटर करते हैं तो आप नहीं चाहते कि आपका पासवर्ड किसी को दिखे। सो जब भी आपके सामने प्रॉम्प्ट आता है, सपोज आप यूज़र है एंड आपके सामने प्रॉम्प्ट आता है एंटर योर पासवर्ड एंड आप पासवर्ड टाइप कर रहे हैं, तो इट शुड नॉट बी इकोड। वो वहाँ पे नहीं दिखना चाहिए फॉर द सिक्योरिटी पर्पज़। एंड अगर आपके एप्लीकेशन की ऐसी रिक्वायरमेंट है तो आप गेट पास मॉड्यूल का यूज़ कर सकते हैं। सो सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए पाइथन ने हमें एक मॉड्यूल दिया है जिसका नाम है गेट पास मॉड्यूल। सो इट इज़ अ मॉड्यूल इन पाइथन एंड ये मॉड्यूल इट आस्क द यूज़र फॉर अ पासवर्ड विदाउट इकोइंग। सो जब आप पासवर्ड एंटर करेंगे, कुछ टाइप करेंगे, तो वहाँ पे दिखेगा नहीं, स्क्रीन पे वो दिखेगा नहीं, विच मीन्स विदाउट डिस्प्लेइंग व्हाट द यूज़र इज टाइपिंग। और आपने ये फीचर बहुत बार देखा होगा, सपोर्टेड ओनली फॉर द टर्मिनल बेस्ड एप्लीकेशंस। सो गेट पास मॉड्यूल का यूज़ आप सिर्फ टर्मिनल बेस्ड एप्लीकेशंस में ही कर सकते हैं। ये टर्मिनल पे ही काम करेगा। बेसिकली गेट पास मॉड्यूल में दो फंक्शंस हैं। एक फंक्शन है गेट पास फंक्शन एंड एक फंक्शन है गेट यूज़र फंक्शन। सो दिस फंक्शन इज फॉर द पासवर्ड एंड दिस फंक्शन इज फॉर द यूज़र। इन फंक्शंस का कैसे यूज़ करना है चलिए जानते हैं। सो आइडियली मैं प्रोग्राम लिखूंगा। सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं गेट पास मॉड्यूल को। अब गेट पास मॉड्यूल को एक्सटर्नली इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पाइथन इंस्टॉलेशन के साथ आता है। इट इज़ अ स्टैंडर्ड मॉड्यूल। गेट पास मॉड्यूल में दो फंक्शन है, गेट पास फंक्शन एंड गेट यूज़र फंक्शन। सो किसी भी मॉड्यूल में अगर कोई फंक्शन है तो उसको कैसे यूज़ करना है, वी आर अवेयर ऑफ दैट। मॉड्यूल का नाम लिखना है, देन डॉट नोटेशन से उस फंक्शन को एक्सेस करना है, कॉल करना है। सो ये डिपेंड रहता है कि आप मॉड्यूल को कैसे इंपोर्ट कर रहे हैं। हमने पूरा मॉड्यूल यहाँ पे इंपोर्ट किया है, सो वी हैव टू गिव द रेफरेंस ऑफ द मॉड्यूल, देन द डॉट नोटेशन एंड द फंक्शन नेम इज गेट पास। अब ये फंक्शन कॉल कुछ आर्गुमेंट लेगा। ये एक आर्गुमेंट लेता है विच इज अ प्रॉम्प्ट एंड प्रॉम्प्ट रहेगा यहाँ पे एंटर द यूजर नेम। सो इट इज अ कीवर्ड आर्गुमेंट प्रॉम्प्ट and give the value enter the password। जो यूजर पासवर्ड एंटर करेगा assign it to the variable my underscore pass and अब एक कंडीशनल लगाते हैं, if my pass मतलब जो यूजर ने एंटर किया है अगर वो इक्वल है to the admin then grant the login access, print login successful। अगर ये फॉल्स हो जाता है तो प्रिंट कीजिए लॉगिन फेल्ड। एडमिन पासवर्ड आपने यहाँ पे दिया है ना, इसको आप फेच करेंगे फ्रॉम द डेटाबेस, क्योंकि एज यूजुअल आपका जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड होता है वो किसी डेटाबेस में स्टोर किया होता है। सो डेटाबेस में से हम इस पासवर्ड को यहाँ पे फेच करेंगे। अभी मैं यहाँ पे हार्ड कोड कर रहा हूँ एंड देन जो यूज़र ने एंटर किया है, जो माई पास में आया है, उसको इसके साथ मैच करेंगे। अगर दोनों मैच हो जाता है मतलब ट्रू हो जाता है ये कंडीशन, तो लॉगिन दिया जाएगा, लॉगिन एक्सेस दिया जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है मतलब एडमिन से पासवर्ड मैच नहीं करता है तो ये एग्जीक्यूट होगा। अब मैं इसे रन यहाँ पे नहीं करूँगा क्योंकि गेट पास मॉड्यूल सिर्फ कमांड प्रॉम्प्ट एप्लीकेशंस के लिए बना हुआ है। सो मुझे इसे कमांड प्रॉम्प्ट में और विंडोज़ पावरशेल में रन करना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसे विंडोज़ पावरशेल में रन करता हूं, जो कि एडवांस कमांड प्रॉम्प्ट होता है विंडोज़ का। सो गाइस प्रोग्राम मेरा डेस्कटॉप पे है, तो सीडी डेस्कटॉप करते हैं एंड प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। पाई एग्जाम्पल डॉट पाई, हिट एंटर। यू कैन सी एक प्रॉम्प्ट आया एंटर द पासवर्ड। अगर आप ये इनपुट फंक्शन से करते एंड यहाँ पे अगर आप पासवर्ड एंटर करते तो यूज़र को दिखता ये पासवर्ड यहाँ पे इको होता। लेकिन देखिए मैं अब यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, मैंने टाइप किया, मैं अब एंटर कर रहा हूँ लॉगिन सक्सेसफुल क्योंकि मैंने एडमिन टाइप किया है, लेकिन आपको नहीं दिखा है क्योंकि ये यहाँ पे इको नहीं होगा। और ये सिर्फ एप्लीकेबल है ओनली इन द कमांड लाइन एप्लीकेशंस। यही प्रोग्राम अगर आप आइडियली में रन करते हैं तो यू कैन सी द आउटपुट। आपको कुछ ऐसा वार्निंग मिलेगा क्योंकि अगर आप यहाँ पे एंटर करेंगे ना तो ये यहाँ पे दिखेगा। सो इसको आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे ही रन करना है, डोंट रन हियर। एक और चीज़, ये जो प्रॉम्प्ट होता है ना ये ऑप्शनल होता है।
अगर आप इसका वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेंगे, देखिए मैंने कोई आर्गुमेंट अभी पास नहीं किया है, तो बाय डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट रहता है पासवर्ड। तो चलिए इसे मैं रन करता हूँ इन द पावर शेल। यू कैन सी पासवर्ड एंड इफ आई एंटर एनीथिंग लॉगिन फेल्ड इनकरेक्ट पासवर्ड। अगेन मैं रन करता हूँ एंड अब एडमिन एंटर करता हूँ। यू कैन सी लॉगिन सक्सेसफुल। गेट पास की तरह एक और फंक्शन है गेट यूजर। गेट यूजर गेट पास मॉड्यूल का ही एक फंक्शन है एंड ये फंक्शन करंट यूजर नेम प्रिंट करता है। मतलब आपने जिस सिस्टम में लॉगिन किया है उस लॉगिन का जो यूजर नेम है वो यूजर ये प्रिंट करता है। अब ये यूजर नेम कहाँ से लाएगा? ये यूजर नेम लाएगा फ्रॉम द इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। सो आपके सिस्टम के जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं वहाँ पे जो यूजर है उस यूजर को ये प्रिंट करेगा इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। एंड अगर ये अनेबल होता है टू फाइंड द इन्वायरमेंट वेरिएबल्स देन एन एक्सेप्शन इज रेज। आपको एक एरर मैसेज दिखेगा, एक एक्सेप्शन दिखेगा। तो चलिए गेट यूजर फंक्शन को अब यूज करते हैं। तो चलिए एक फ्रेश प्रोग्राम लिखते हैं। मैं इंपोर्ट करता हूँ गेट पास मॉड्यूल को। गेट पास मॉड्यूल में दो फंक्शन है, गेट पास एंड गेट यूजर। सबसे पहले मैं गेट यूजर फंक्शन का यूज करता हूँ। सो गेट पास मॉड्यूल में गेट यूजर नाम का फंक्शन है। इसमें आपको कोई आर्गुमेंट पास नहीं करना है एंड असाइन टू द वेरिएबल यूजर अंडरस्कोर नेम एंड देन प्रिंट यूजर अंडरस्कोर नेम। सी क्या आउटपुट आता है। रन करने के बाद देखिए लिनो प्रिंट करके मिल रहा है दिस इज माय यूजर नेम, माय सिस्टम लॉग इन यूजर नेम। आपका अलग हो सकता है। सो दिस इज अ यूजर नेम। मैं इसे यहाँ पे रख देता हूँ एंड पासवर्ड मैं फेच करूँगा फ्रॉम एनी डेटाबेस। इंस्टेड अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास डेटाबेस नहीं है तो यहाँ पे हार्ड कोड कर देता हूँ। तो दिस इज हार्ड कोडेड वैल्यू। अब जो मेरा इंटरफेस होगा उसका प्रोग्रामिंग मैं यहाँ पे करूँगा। सबसे पहले मैं यूज़र से इनपुट पूछूंगा, एंटर द यूज़र नेम। सो यूज़र जो यूज़र नेम एंटर करेगा उसको मैं असाइन करता हूँ टू द वेरिएबल यूज़र एंड देन मैं इसके साथ मैच करूँगा। अगर मैच होता है तो यूज़र ने सही एंटर किया है। एंड फॉर गेटिंग द पासवर्ड अब ये डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। सो आई कांट यूज़ दिस इनपुट फंक्शन, आई हैव टू यूज़ गेट पास फंक्शन। मैं पासवर्ड यहाँ पे कोई प्रॉम्प्ट नहीं देता हूँ, असाइन इट टू द वेरिएबल पासवर्ड। अब हमारे पास यूज़र नेम भी आया है एंड पासवर्ड भी आया है जो यूज़र ने एंटर किया। अब हम मैच करके देखते हैं। इफ़ जो यूज़र ने यूज़र नेम इनपुट किया है, इफ़ दिस यूज़र नेम जो यूज़र ने इनपुट दिया है एंड दिस यूज़र नेम अगर मैच होता है, एंड लगाना है क्योंकि हमें पासवर्ड भी चेक करना है। पासवर्ड भी सही होना चाहिए, यूज़र नेम भी सही होना चाहिए एंड पासवर्ड भी सही होना चाहिए। तो अगर ये पासवर्ड एंड जो यहाँ पे हार्ड कोडेड पासवर्ड है अगर ये सही होता है देन लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा। प्रिंट डू ऑपरेशन लॉगिन सक्सेसफुल। एल्स एक मैसेज प्रिंट करेंगे इनकरेक्ट पासवर्ड और इनकरेक्ट क्रेडेंशियल्स यू कैन से। नाउ सेव एंड रन। यहाँ पे रन नहीं करना है, पावर शेल में रन करना है। तो पावर शेल में मैं इसे रन करता हूँ। यू कैन सी एंटर द यूज़र नेम, आई विल एंटर माई यूज़र नेम, दिस इज माई यूज़र नेम। पासवर्ड अगर मैं कुछ गलत एंटर करता हूँ, देखिए मैंने कुछ गलत एंटर कर दिया, आपको दिखेगा नहीं क्योंकि ये इको नहीं होगा। इनकरेक्ट क्रेडेंशियल्स। अब मैं फिर से करेक्ट क्रेडेंशियल्स एंटर करता हूँ। पासवर्ड इज एडमिन। यू कैन सी द एक्सेस इज ग्रांटेड to the operations. In this way, you can use GatePass module for the security reason, and this module is only applicable for command line applications. इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। विल सी यू नेक्स्ट टाइम।